सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनम रघुवंशी ये वो नाम है जिससे सिर्फ मुझे ही नहीं आप सबको भी बहुत नफरत हो चुकी होगी। और मेघालय की पुलिस से अब हम सब लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि इसको और इसके क्रिमिनल साथियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिन्होंने बेचारे राजा को बेरहमी से इस दुनिया से मार करके दूर भेज दिया और राजा के परिवार को एक बहुत ही असहनीय दुख दे डाला। ये जो केस है ना, इसमें हर दिन नहीं हर क्षण कोई ऐसा सनसनीखेज खुलासा हो जाता है जिससे ये केस सुलझने के बजाय उलझता चला जाता है। मैं आपको यहां पर जल्दी से ये याद दिला दूं कि मैंने लगातार आपको ये बताया है कि मेघालय की जो पुलिस है, एसपी हैं, डीजीपी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इसको केवल एक लव ट्रायंगल वाला केस नहीं देख रहे हैं, हम इसके बाकी भी कई एंगल्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पहले दिन जब मैंने इस विषय पर बात करी थी लाइव के माध्यम से, और जो मैंने उस दिन कहा था वो अब सच साबित होता जा रहा है कि इस मामले में इसका पूरा परिवार दोषी है। और सोनम के पिता और सोनम के भाई को तो अब ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तार शायद मेघालय की पुलिस कर दे। बड़ा एंगल परिवार की तरफ से निकल करके आ रहा है। हवाला वाली जांच की आंच परिवार पर जा रही है। परिवार जो रातों रात गरीब से करोड़पति हो गया, उसके पीछे एक बड़ी थ्योरी, एक बड़ा सच निकल करके आ रहा है। और उसके अलावा ये जो शातिर सोनम है, इसका तो एक और यार पैदा हो गया है। आप सब जानते हैं कि जब से ये केस आरंभ हुआ हमने बस 2-4 नाम सुने। ऑफ कोर्स राजा रघुवंशी का, सोनम रघुवंशी का, और उसके बाद राज कुशवाहा का कि राज कुशवाहा के साथ इसका अफेयर है और उसके साथ शादी के चक्कर में इसने राज के साथ मिलकर और राज के 3 साथियों के साथ मिलकर के राजा को मार डाला। लेकिन अब एक और नाम की एंट्री हो गई है और नाम है संजय वर्मा। ये मिस्ट्री मैन है। इस आदमी का अभी तक न सोनम ने न सोनम के परिवार ने कहीं पर भी कोई जिक्र किया है, लेकिन इसका जो सीडीआर निकला है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, उसमें एक सनसनी खुलासा हुआ है इस संजय वर्मा के बारे में कि 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक 112 बार इस व्यक्ति को सोनम ने कॉल करी, सोनम की इससे बात हुई है। अब जिससे आप 1 महीने से भी कम समय में 112 बार फोन पर बात कर रहे हो, लंबी बात कर रहे हो, वो आपका कोई खासम खास प्यारा करीबी होगा। एरू गैरू नथु खैरू तो होगा नहीं, है ना। आपका जो बिजनेस है उसका कोई डीलर तो होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो होगा नहीं, जिससे आप इतनी बातें कर रहे हो। तो अब ये संजय वर्मा कौन है, इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और बाकी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेघालय की पुलिस इंदौर में पहुंची हुई है। और कल पुलिस सोनम के घर में पहली बार गई थी और जैसे ही मेघालय पुलिस सोनम के घर में गई, इन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। किसने? परिवार ने। लेकिन पूरे 2 घंटे तक पुलिस अंदर थी। पुलिस ने पूछताछ परिवार से करी है। 2 घंटे बाद जब पुलिस गई तो उसके तुरंत बाद जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि सोनम का भाई गोविंद अपनी कार में बैठ करके वहां से फरार हो गया। उसने मीडिया से भी बड़ी जनरल सी बात करी, वो मैंने सुनी कि सोनम के बिहेवियर के बारे में फलाना ढीकना पुलिस ने पूछा और वो चले गए। 2 घंटे तक सिर्फ उन्होंने ये पूछा। ये हो नहीं सकता है। अब इस संजय वर्मा की भी जांच हो रही है, क्योंकि वर्मा है, रघुवंशी तो इसका सरनेम है नहीं कि ये इस या उस परिवार से रिलेटेड होगा, तो नहीं है। अब ये मिस्ट्री मैन कौन है, इसका क्या कनेक्शन है सोनम से, ये मेघालय की पुलिस खंगाल रही है। कहीं यही तो असली यार नहीं, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ऐसा लग रहा है कि राज को भी सिर्फ फ्रंट बना करके इस्तेमाल किया है सोनम ने। सोनम का तो प्लान ही कुछ और था जो अभी तक हमारे सामने आया ही नहीं है। यानी कि सच अभी हमें पता ही नहीं है और सच अभी तक सोनम ने पुलिस को भी नहीं बताया है, क्योंकि सोनम नाटक कर रही है, कभी पागल होने का, कभी गुमसुम होने का,
कोई भरोसा नहीं, कुछ दिनों में ये बोलेगी मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन ऑब्वियसली इसका उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा और पता लग जाएगा कि भैया ये औरत कितने पानी में है, कितना झूठ और कितना सच बोल रही है। यहां पर मैं एक और जल्दी से आपको बड़ी खबर बता दूं कि जो दूसरा हथियार था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। एसडीआरएफ ने उसको भी ढूंढ लिया है, जो दूसरी दांव थी जिससे राजा को मारा गया था। और यहां पर यह भी बता देती हूं कि जो डीजीपी हैं मेघालय के, उन्होंने बोला था कि भाई हम इस पूरे केस को तीसरे व्यक्ति के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कहीं वो तीसरा व्यक्ति संजय वर्मा ही तो नहीं है। यह बहुत बड़ा एक मोड़ और एक खुलासा इस केस के अंदर हो रहा है। और अब चलिए मैं सोनम के पिता और भाई पर जाती हूं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करती हूं। ये जो देवी सिंह हैं, ये बेसिकली यूपी से हैं और इंदौर में जाकर के ये बस गए थे। जब ये इनिशियली इंदौर में गए थे तो ये अपने घर से आटा चक्की चलाते थे, यानी कि आटा, गेहूं को पीस करके आटा लोगों को दिया करते थे। लेकिन विद इन नो टाइम बताया जाता है कि ये प्लाईवुड के बिजनेस से करोड़पति बन गए। आटा चक्की से ये प्लाईवुड के बिजनेस में आए, प्लाईवुड के बिजनेस में आते ही ये एकदम इनके साथ चमत्कार हो गया, ये करोड़पति बन गए। इनके पास इतना पैसा आ गया कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स खोले और उनमें अपना पैसा इन्होंने डिपॉजिट करना आरंभ कर दिया। और इसीलिए अब देवी सिंह पर, गोविंद पर हवाला कारोबार का आरोप लग रहा है। इस बारे में भी मैंने एक लाइव वीडियो बना करके बताया था कि कैसे हवाला एंगल भी अब इन्वेस्टिगेट मेघालय की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है ना। ये तो जब से हिरासत में गई है मेघालय पुलिस की, तब से इस परिवार की जो पोल पट्टी है वो खुलती चली जा रही है। अच्छा, मैं यहां पर यह बता दूं कि राजा के परिवार ने सोनम के परिवार पर यह बड़ा आरोप लगाया है कि ये अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए, चंद दिनों में इन्होंने करोड़ों रुपए कैसे कमा लिए, इन्होंने इतनी कमाई कैसे कर ली कि इनके रिश्तेदारों के नाम पर इन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा करके रखे हैं ना। और राज कुशवाहा, जो इनका सो कॉल्ड मैडम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, राज की मां के नाम पर भी सोनम ने अकाउंट खुलवा रखा था। और उस अकाउंट को बताया जा रहा है कि यही लोग यानी कि सोनम और उसका परिवार इस्तेमाल किया करते थे। राज कुशवाहा के मां के नाम पर अकाउंट है, लेकिन उसको यूज किया जाता था इन लोगों के द्वारा। इन्हीं को कहते हैं बोगस अकाउंट्स। सबको अपना एम्प्लॉय दिखा करके उनके नाम पर पैसा ले करके गोरख धंधे ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज बताती हूं। जो खबर है वो ये है कि भाई इनके जो पिताजी हैं देवी सिंह, उन्होंने अपनी आटा चक्की का धंधा शुरू करा। उसके बाद उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों की बता रहे हैं कि मदद से अपना प्लाईवुड का बिजनेस शुरू किया। लेकिन उस प्लाईवुड के बिजनेस में उनको भारी नुकसान हो गया। जैसे ही उन्होंने वो धंधा शुरू किया, सफलता उनको नहीं मिली, नुकसान मिला। और उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ बेच करके 35 लाख रुपए जनरेट किए, यानी जो ज्वेलरी वगैरह थी, कुछ पुश्तैनी उनकी जमीन वगैरह थी, उनको बेचा और 35 लाख रुपया इकट्ठा किया। और उसके बाद प्लाईवुड की कंपनी शुरू की। और उसमें जब काम निकला तो फिर इन्होंने अपनी बेटी सोनम, गोविंद, सबको उस काम में लगा दिया। और इन दोनों की मदद से बताया जाता है कि भाई इनका तो जो धंधा था वो खूब ऊंचाइयां छूने लगा, इतना कि दूसरे राज्यों में भी इनका जो बिजनेस था वो फैलने लग गया। सोनम का भाई गोविंद गुजरात और महाराष्ट्र में बिजनेस बढ़ाने का काम करता था। सोनम की जिम्मेदारी थी कि वो प्लाईवुड का सामान कहां भेजना है और कर्मचारियों से काम कैसे करवाना है। गोविंद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारियों से मिलकर बिजनेस बढ़ाया करता था। और शोरूम है इनका इंदौर में बहुत बड़ा, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इनका 4000 स्क्वायर फीट का वहां पर गोदाम भी है। अब ये जो इनका बिजनेस वाला एंगल है उसको भी मेघालय की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो यह भी हो सकता है कि जो कल पुलिस इनके घर में गई थी उसने इनके बिजनेस के बारे में, और ये जो संजय वर्मा है उसके बारे में, और हवाला वाला जो एंगल निकल करके आ रहा है उसके बारे में परिवार से पूछताछ की हो। बड़ा खतरनाक सीन निकल रहा है। और मैं आज भी यही बोल रही हूं कि परिवार को यह नहीं पता कि सोनम के मंसूबे क्या हैं, सोनम कितनी शातिर है, सोनम का संजय वर्मा, राज रघुवंशी से क्या रिश्ता है, यह मैं मान ही नहीं सकती। छोटा सा परिवार है साहब, सब
दुकान में, घर में इकट्ठे रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको ये नहीं पता कि इनकी बेटी, इनकी बहन क्या कर रही है। सबको पता है, एवरीबडी इज हैंड इन ग्लव्स। मैं जब जब राजा रघुवंशी के पिता को देखती हूँ मेरा दिल बैठ जाता है। राजा की अभी 13वीं हुई थी, उसके पसंद का खाना बनाया था। ये कोई उम्र थी उसकी 13वीं की? इस समय तो अब उसने शादी के बाद खुश रहना था, उसकी नई जिंदगी आरंभ हो रही थी। राजा के पिता रो रो करके बोल रहे हैं कि ये लोग एक्टिंग करते हैं हमारे सामने आके, ये सब मिले हुए हैं। इनकी जो बेटी है वो हत्यारनी है, उसको काले पानी की सजा होनी चाहिए। इन सब से भी पूछताछ होनी चाहिए। ये पूरा परिवार मिला हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है। और ये मानने में दिल ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा धक धक कर रहा हो कि नहीं भाई परिवार शामिल नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं उससे अब ये मामला धीरे धीरे इस ओर इशारा कर रहा है कि जो पिक्चर अभी दिखाई दे रही है उससे भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक पिक्चर इस पूरे केस में अभी सामने आनी बाकी है। तो क्या क्या लेटेस्ट अपडेट इसमें आएंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी और लगातार मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन इस विषय को मैं लाइव या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।